अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, इस्तक़बाल करता हूँ आपका तस्नीम टीवी की खुसूसी निशस्त मुशायरा में। मुशायरा में आज जिस शख्स का ज़िक्र है वो शख्स वाकई उनके लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे अगर मैं उनके बारे में कुछ बयान करना शुरू करूँ तो। फैज़ अहमद फैज़ का आज हम जिक्र करेंगे मुशायरा की आज की इस हमारी ख़ास किस्त में। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज़ अहमद फैज़ का शुमार मशहूर और मकबूल शोरा में होता है। उन्हें अपने इनकलाबी ख्यालात की वजह से सियासी जबर का सामना करना पड़ा। फैज़ उनका तखल्लुस था। इनकी पैदाइश में पंजाब के शहर सियालकोट में 1911 में हुई, जहां से उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम चर्च मिशन स्कूल से हासिल की। बाद अज़ां गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी और अरबी में मास्टर्स किया। अपने कॉलेज के ज़माने में वो अपनी शायराना ख्वाहिशात को आगे बढ़ाते रहे। 1936 में अंग्रेजी लेक्चरार MAO में उन्होंने 1936 में इसका ओहदा संभाला। कॉलेज अमृतसर जब हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक ने जोर पकड़ा तो वो मरकजी किरदारों में से एक थे। फैज़ ने अपनी शायरी में मोहब्बत के गम को जिंदगी के दुखों के साथ खूबसूरती से पेश किया, जो जवानी के साथ जुड़ गया। जब उनका पहला मजमुआ नक्श फरियादी शाये हुआ तो अदबी दुनिया गूंज उठी। इस दौरान उन्होंने अदब लतीफ की इदारत के जिम्मेदार भी 1940 में फैज़ को हैली कॉलेज ऑफ संभाली। लाहौर में लेक्चरार मुकर्रर किया गया। ये वो दौर था जब आलमी जंग अपने उरूज पर थी और कौमें फस्ताइद के खिलाफ मुत्तहिद हो रही थी। नतीजतन फैज़ भी फौज में शामिल हो गए। 1947 में फैज़ ने पाकिस्तान टाइम्स में दाखिला ले लिया। इसके बाद वो अमरोज के एडिटर बने और सहाफत में भी पजीराई हासिल की। पाकिस्तान के मॉरिस वजूद में आने के बाद वो मजदूरों के हकूक के लिए काम करने लगे और ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नायब सदर मुकर्रर हुए। जेनेवा कॉन्फ्रेंस ILO 9 मार्च 1951 लेबर के तर्जुमान के तौर पर आपने ओहदा संभाला। फैज़ को रावलपिंडी केस के लिए पाकिस्तान सेफ्टी ऑर्डर एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया गया, जिसके लिए वो कैद रहे। उनका दूसरा मजमुआ दस्ते सबा हैदराबाद जेल में उनकी कैद की याद में लिखा गया। फैज़ ने अपनी शायरी का आगाज गजलों से किया और मुस्तकबिल तौर पर अपनी तवज्जो नज्म की तरफ मबजूल कराई और तरक्की पसंद शायरों में उन्हें दोनों शक्लों को मारूफ शायर तस्लीम किया जाता है। मगरबी ममालिक की तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी उनकी इतनी ही तारीफ की जाती है। उनकी गजलों का मुतअद्दिद जबानों में तर्जुमा हो चुका है। उन्हें बड़ी तादाद में इल्मी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। खास तौर पर लेनिन बेस प्राइज और उनकी गजलें तकरीबन हर मकबूल गुलकार ने गाई हैं। अशार के मजमूए नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तय, सरवादी सीन, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, उनकी मुकम्मल शायरी नुस्खा वफा के नाम से शाये हुई है। फैज़ का इंतकाल 1984 को लाहौर में हुआ। मजीद फैज़ अहमद फैज़ का जिक्र जारी रहेगा। आप सुनिए फैज़ अहमद फैज़ की ये मशहूर मारूफ कलाम। सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, दरख्शां खुश चमकती हुई खुशगवार, तेरा गम है हयात ज़िंदगी। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, कि जब तक मैं समझता था कि जब तक तुम हो मेरी ज़िंदगी में, मेरी मोहब्बत, तब तक मेरी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल खुशगवार है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। मतलब एक उनको जो है स्टिलनेस मिली हुई है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। गमे दहर दुनियावी गम, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कह लीजिए उसको आप, तो जो है अगर तुम हो तो मुझे सब की क्या ज़रूरत है इस बारे में सोचने की, क्योंकि तुम तो हो मेरी ज़िंदगी में। बस मुझे तुमसे मतलब है, हमारी मोहब्बत जब तक कायम है तब तक सब ठीक है। ये मैं समझता था। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, उल्टी हो जाए तकदीर। अगर मेरी तकदीर ख़राब है तो तेरे मिलने से जो है वो बिल्कुल पलट जाएगी, संवर जाएगी।
तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। ये सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश थी इस तरह से, कि इस तरह कि अगर ऐसा हो गया, अगर तू मुझे मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा रहेगा। नाजरीन, फैज़ अहमद फैज़ के लिए जितने अल्फाजों का इस्तेमाल किए जाएं वो अल्फाज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ की जो शायरी थी वो खुद गागर में सागर भर देने वाले शायर थे। आइंदा मुशायरे की किस्त में फैज़ अहमद फैज़ से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। आज की इस किस्त में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।